अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे घर ना बहुत एक स्पेशल गेस्ट आई थी, जिसकी फरमाइश पर हम बाहर आए थे, यानी कि उसकी फरमाइश का खाना लेने आए थे। तो बस यहाँ पे उसके लिए जो उसने मंगवाया था वो हमने खाना ले लिया। फिर उसके बाद हम जा रहे थे जो हमने खाना था, और हमने आज बिल्कुल मूड नहीं था कोई फास्ट फूड वगैरह खाने का, तो फिर यहाँ पे हमने लगवाए कबाब और तिक्के शिक्के। अगर हमने कबाब तिक्के शिक्के खाने होना तो हम यहीं पे आते हैं। तो बस मैं सामने खड़ी थी तो वहाँ मुझे सैलड वाला नज़र आ रहा था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सैलड खाऊं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो फिर वो जा रहे हैं सड़क पार करते हुए, लेकिन मुझे पकड़ कर नहीं लेके गए। मुझे बहुत डर लगता है सड़क पार करते हुए, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना अकेले सड़क पार करने की। मैं हमेशा उनके साथ बाइक पे जाती हूँ, इसलिए मुझे सड़क पार करनी नहीं आती। बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मैं काफ़ी देर यहाँ पे खड़ी रही हूँ, और हाथ में मेरे मोबाइल भी था जो कि वीडियो बन रही थी। और फिर काफ़ी देर रुकने के बाद मैं आखिर पहुंच ही गई वहाँ पे। तो बस यहाँ पे जब हम लोग सैलड ले रहे थे ना, तो यान ने एक बहुत बुरी हरकत की। यान को क्या महसूस हो रहा था कि मेरे मामा बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। अभी के हमारे पास खड़ा हुआ था, एकदम से गायब हो गया, और मैंने बाद में देखा तो सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और मैं इतना ज़्यादा डर गई। मैंने कहा देखो, अगर हम इसको ना देखते तो क्या होता। तो बस बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब आपके आसपास होते हैं ना बच्चे, तो बस इन पे नज़र रखो। तो यहाँ पे वो खुद भी बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए अपनी पापा की गोदी में चढ़ के बैठा हुआ है, यानी कि वो रो रहा था, साथ में देख रहा था। उसको ये लग रहा था पता नहीं हम उसको छोड़ के कहीं चले गए हैं। अब ये उसके पास ही खड़े थे, उसको हम नज़र नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे वो काफ़ी सहमा हुआ था और परेशान भी हो गया था एकदम से, और मुझे खुद इस पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं बच्चों के मामले में, इसलिए बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। हम तो वैसे बहुत ज़्यादा बच्चों की केयर करते हैं, उन्हें बिल्कुल बाहर नहीं जाने देते हैं, यानी कि जब भी वो बाहर जाते हैं उनके साथ कोई ना कोई होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने यान को सैलड लेके दी थी, तो वो खुश हो गया, क्योंकि यान ना सैलड बहुत शौक से खाता है। उसकी काफ़ी आदतें मेरे पे हैं, जो मुझे चीज़ें पसंद है ना वही यान को चीज़ें पसंद है। तो बस यहाँ पे हम आए थे यान के बाबा के लिए वो जो बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो बेकरी से वही लेने आए थे। वैसे भी ना यान को बेकरी में जाने का बहुत शौक है, यानी कि उसको अपनी पसंद की चीज़ें नज़र आती है। तो मैंने कहा इसके साथ जो थोड़ा सा अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ना, वो भी वो भूल जाएगा, यानी कि उसका ज़हन फ्रेश हो जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, या एकदम उसको ऐसा लगा था मेरे मामा पापा पता नहीं छोड़ के मुझे कहाँ चले गए हैं, तो रिलैक्स हो जाएगा। वो फिर आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है। इसका गला भी बहुत ख़राब था, और इसकी दवाई भी चल रही थी, लेकिन बच्चों का क्या करें, इतनी ज़िद लगा लेते हैं ना कि बस हमें ये लेने हैं। तो फिर कैसे कर के भी मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक के लिए तो टाल लिया, लेकिन जूस पे अटक गया था, तो फिर मैंने इसको जूस लेके दे दिया। आजकल तो बस ऐसे ही हो रहा है, घर में एक बीमार होता है ना, उसके बाद दूसरा बीमार हो जाता है, फिर तीसरा बीमार हो जाता है। तो मैं तो बस दवाइयाँ दे दे के इन्हें परेशान हो गई, और साथ में मेरे हस्बैंड भी, उनका भी यही काम है, बाहर जाते हैं, हवा लग जाती है तो गला ख़राब हो जाता है, और कभी ना फ्लू वगैरह, इसी तरह बस सिस्टम चल रहा है। और मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीज़ों से भी बची, और हमेशा अपने लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ठीक रखे, ताकि मैं इनको संभाल सकूँ, क्योंकि पूरे घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, हस्बैंड को देखना होता है। खुद बीमार पड़ जाओ तो कोई भी नहीं केयर करता, फिर भी उसी कंडीशन में काम करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे जो हमने ऑर्डर दिया हुआ था, वो हमारा ऑर्डर वगैरह तैयार हो गया था। हम दोबारा यहाँ पर लेने आए थे। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, पहले उस शॉप पे जाओ फिर उस शॉप पे जाओ, बस इसी तरह ना बच्चों की फरमाइशें पूरे करने में ही टाइम निकल जाता है। बाहर आ जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर बस जो हमने यहाँ से लेना था, हमने सारी शॉपिंग वगैरह कर ली जो बच्चों ने मंगवाया था, क्योंकि उनकी कज़न आई हुई थी, तो बच्चों ने अलग अलग फरमाइशें की थी, हमने ये खाना है वो खाना है। तो फिर उसी तरह जिसने जो मंगवाया था हम वही ले रहे थे, इसलिए काफ़ी हमें टाइम लग गया था। तो फिर जब हम घर वापस आए ना, तो फिर उसके बाद मैंने खाना लगाया सबके लिए, जिसके लिए जो लाए थे उसको दिया। लेकिन फिर भी मान का मूड इतना ऑफ था ना, बहुत ज़्यादा ऑफ था। कह रही थी आप सबकी फरमाइशें पूरी की हैं, मेरी नहीं की। तो यहाँ पे ना मुँह बना के बैठी हुई थी कि मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि आप मेरी मर्ज़ी से लेकर नहीं आए जो मैंने मंगवाया, और मुझे याद भी नहीं इसने क्या मंगवाया था। यानी कि 3-4 किस्म के तो हम अलग अलग खाने लेकर आए थे, लेकिन इसको पसंद ही नहीं थी। इसने इतनी ज़िद लगाई, फिर अपने पापा को इतना तंग किया। पहले तो वो डांट रहे थे कि बेटा इतनी चीज़ें लाए हैं, जो खाना खा लो, फिर भी इतनी ज़िद इसने की। फिर जब उन्होंने खाना ख़त्म किया ना, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम लोगों के अलग अलग चीज़ें लेकर आया ना, तो तुम जो मेरी बेटी को चाहिए ना
तो वो मैं इसको ला देता हूँ। फिर वो उसको साथ लेके गए, दोबारा से खाना खाने के बाद फिर मैडम अपने लिए वहाँ से लेकर आई और बाद में खाया भी नहीं। इतना ये बच्चे आजकल के हैं ना जो तंग करते हैं। हम अपने माँ बाप को छोटे होते वैसे तो तंग करते ही नहीं थे, और कभी तंग करते थे ना तो यकीन करो वो डंडा पकड़ लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे आपको पता है डरते ही नहीं है बड़ों से। हम लोग इतना डरते होते थे ना बड़ों से, बड़ों की आवाज़ भी सुन लेते थे ना सुकून से बैठ जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बस अल्लाह ही बचाए इनसे। और मुझे उन पे तरस आ रहा था कि पहले इतना टाइम लगा कर आए हैं मेरे साथ, जगह जगह पे रुक के उन्होंने चीज़ें ली हैं इनके लिए, तो अब इसने अलग से ज़िद पकड़ ली और अब ये दोबारा जाएंगे, बाइक निकालेंगे, दोबारा जाएंगे। तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी लेकिन इसको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था अपने पापा का। और आप देखो कितने मज़े से सैलड खा रही है। तो ये हमारे दूसरे के दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए लंच में ना प्याज अंडे बना रही थी, क्योंकि रात को सालन तो मैंने बनाया नहीं था, इसलिए कोई सालन पड़ा नहीं हुआ था। तो पराठों के साथ मुझे प्याज अंडे फिर मैंने बना लिए। तो बस यहाँ पे वही मैं फटाफट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। बच्चे जब आते हैं ना बस स्कूल से सब्र नहीं करते, फटाफट होता है कि हमें पराठा बना के दे दो, हमने खाना है। तो बस यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता नुश्ता कर लिया था, नहा के फ़्रेश हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने जाना था ट्यूशन, तो यहाँ पे ट्यूशन के लिए तैयार हो गए। तो बस ये वही जाने लगे हैं ट्यूशन। तो ये देखो उल्टी उल्टी हरकतें कर रही है। ये मानमा की कज़न है, छोटी सी है, और इनको देखो मैं वीडियो बना रही हूँ तो आगे से उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। ये कैमरा ऑन हो जाए ना तो बच्चों को यही होता है कि पता नहीं क्या कैमरा ऑन हुआ है तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा यान माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था और बिल्कुल भी नहीं तंग करता ट्यूशन जाते हुए, और बड़े मज़े से मुझे बाय बाय बोल के जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सही से बोलो ना, आप किस जैसे पहले आप बोल रहे थे। क्या लेना आपको? कोका कोला और पाई देना। क्यों, मोबाइल क्यों दूँ? हाँ। हाँ क्यों दूँ मोबाइल? साथ में मोबाइल देना, साथ में भाई अयान को कोका कोला पीनी है। वाह वाह। कोला और बोला बोला चाचू आए हैं मम्मा, मम्मा चाचू आए हैं। भाई भी देखो कोका कोला भी बेचो। बच 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 दियाना वाओ बच दियाना वाओ बेटा दियाना वाओ बच। क्या खा रहा है? आज ये क्या खा रहे हो? समोसा खा रहे हो? और मम्मा भी यहाँ पे समोसा खा रही है। तो मैं भी चोचा खा रहा हूँ। हाँ जी, अयान भी चोचा खा रहा है। समोसा होता है, चोचा नहीं होता। चोचा होता है और साथ में अयान कार्टून देख रहा है। तो यहाँ पे अयान जो है ना ट्यूशन से जल्दी वापस आ गया था, तो बस मैं उसी के साथ टाइम पास कर रही थी। तो यहाँ पे फिर जब मेरे हस्बैंड वापस आए ना तो मैं देख रही थी इन्होंने ला के इस स्टैंड पे क्या रखा हुआ है। पहले तो मैं समझी थी ये एनर्जी सेवर पड़े हुए हैं। मैंने कहा पता नहीं घर के क्या इतने एनर्जी सेवर ख़राब हो गए जो इतने उठा लाए हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा तो ये लाइटिंग थी, जो क्योंकि माँ ने बहुत ज़्यादा अपने पापा से ज़िद की हुई थी कि हमने लाइटिंग लगानी है। तो ये वही लाइटें वगैरह लेकर आए थे। फिर मुझे समझ आया जब मैंने खोल के देखा ये तो लाइटिंग है। कोई भी त्यौहार आ जाए, कुछ भी बर्थडे वगैरह या किसी का भी कोई फंक्शन होना, तो माँ ने ज़िद लगानी होती है कि मैंने उस फंक्शन में भी जाना है और मैंने ये जो त्यौहार है इसके लिए मुझे नए कपड़े बना दो। यानी कि जिस तरह के त्यौहार होती है उसी तरह की उसकी ज़िद्दें होती हैं। तो बस वही ज़िद करती है अभी कि आइमा मुझे कभी परेशान नहीं करती है। ट्विन्स हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बस यहाँ पर भी उसने ज़िद करके अपनी ज़िद पूरी करवा ली थी। तो बस आज का व्लॉग का एंड हम यही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी थी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितना हो सके शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।